और बात तेरे काम न आवे तो संता शरण लागे रे। के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। और बात तेरे काम न आवे संता शरण लागे रे। के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। तन सराय गिर मुसाफिर करता रहे मांग रे। तन सराय गिर मुसाफिर करता रहे मांग रे। राज्य बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा जागे रे। चले सवेरा जागे रे। और बात तेरे काम न आवे तो संता शरण लागे रे। के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। उमदा चोला बन्यान मोला लगे दाग में दाग रे। उमदा चोला बन्यान मोला लगे दाग में दाग रे। दो दिन की गुजरान जगत में चले बिरानी आगे रे। चले बिरानी आगे रे। और बात तेरे काम न आवे संता शरण लागे रे। के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। बद कांचड़ी चढ़ रही चित तुमरा पूरा मनस से नाग रे। सोच नहीं सतन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संता शरण लागे जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। अरे सुमरे सोहंस गवावे कामी करो दिखागे रे। अरे सुमरे सोहंस गवावे कामी करो दिखागे रे। पौरान भर में विष के बण में चल बेगम पर भाग रे। चल बेगम पर भाग रे। और बात तेरे काम न आवे तो संता शरण लागे रे। जागे जागे नर जागे रे। सबद सैन सतगुरु की पहचानी पाया अटल सुहाग रे। सबद सैन सतगुरु की पहचानी पाया अटल सुहाग रे। नतानंद में खूब गुमानी परगट पूर्ण भाग रे। परगट पूर्ण भाग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संता शरण लागे रे। के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे। जागे जागे नर जागे। अब बता है कि और बात तेरा काम नहीं आना संता शरण लाग रही।
और केसो है गफलत में बंदे, तू जाग जाग नर जाग। भाई सोना क्या है और जागना क्या है? ये प्राणी सो रहा है मोह ममता की नींद में, अज्ञानता के अंधेरे में, और जागना उसका नाम है कि इसको मेरा बाटा इन बातों का ज्ञान हो कि भगवान ने ये मनुष्य शरीर किस लिए दिया था। क्योंकि हमने परमात्मा के द्वारा दिए गए इस अनमोल मानव शरीर के की उपलब्धि का भी कोई ना ज्ञान के कैसे इससे क्या लाभ लेना था। हमने तो पशुवत काम किए, बच्चे हो गए, इनका पालन पोषण शुरू हुआ, ब्याह दिए, फिर इनका पोते हो गए, पोता पोती, दोती होगी, दोते हुए, और इन देवते देवतिया नाम राज्य को छाती पे घेर के अल्लाह लिखना। अपने सोच लिया बस भगवान ने मौज मचा दी है, अब बेशक मर जाकर देव बना तो दी बने, कोई आठ नहीं, इस तरह बना। ये कोई जीवन था? ये तो भगवान ने देना ही था आपको, आपका चाह नहीं हुआ। एक आदमी का 5 लड़की होगी लगातार, और दूसरी प्रथम तो पहले नहीं तो अगर छोरा हो जाए लड़का हो, और दूसरे मत आदमी पूरी बाट देखा है, और तीसरी मत कहना है कि फिर तो वो मरना बैठ दिया अगर छोरे होने की दवाई लेने की है, और फिर 5 होगी। भाई अगर तेरे चाहे ऐसे होता तो लड़की नहीं हो सकती। इतना हमारा समाज इतना अनजान है कि लड़की ने तो लड़के से कम मानता है, और लड़की लड़के ने गणा मगर वो सर फोड़े, और लड़की तो बेचारी इतनी गऊ हो से माँ का कमावे बाप कर, फिर आगे कमावे सारी उम्र। अब हमने आप पे इतना घटिया विचार बना लिए, कन्या मर लड़की मर लड़के में इतना अंतर मान लिया, इस करके हम दुख का पाठ तोड़ रहा पर छोरा ना हो उसने नौकर बेौलाद जा सकते, लड़की नो लाद ना मानते हैं तरह बनाए दोगी। तो भी यह कहानी क्यों गिरगी के विचारों की अज्ञानता कमी हुई। अब अगर आपका चाह होता तो दूसरी लड़की तो देना था, ईश्वर ने दिया। हमारा शरीर जो है ये कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटराइज्ड है उस मालिक की द्वारा, इसमें मैटर फीड कर रखा है। अब कोई नो का मोह ना करूँ तो भाई क्यों करो जा, तू करे क्यों करना, वाह भाई भाई हमारा पेट ला रखा छोड़ के देखा ना करे है। और फिर समाज ला दिया इसने, भाई समाज में इज्जत हो ना, तेरी कोठी ना हुई, मकान ढंग का ना हुआ, वस्त्र अच्छी ना पहरे, उनके लिए पापड़ भी बेलेगा, तू क्यों कैसे नहीं कर सकता। ये आपके बस की बात नहीं छोड़ रखी, ये करवाने वाले ने पहले ही बन रखा सिस्टम। अब इसमें अंतर करता है संत, उस सतगुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से। एक संत के एक तो अब कंप्यूटर हो आम जीव जो संत शर्मा नहीं आता, उसमें आने के बाद उसके गंदे मैटर को निकाल दे से जो पूर्ण संतों से, और उसमें नया फीड कर दे से जो भक्ति का, भाव का, धर्म पुण्य का, उसका फिर वो उसने शक्ति तो उसमें है चलने की, तो गलत चल रहा था, ओके वाले समय को नाम पर लगा देगा। जो पैसा वहाँ बर्बाद करता था शराब और होके में, उसको राम नाम पर धर्म पर लगाएगा। तो वो गंदा मैटर निकाल दिया, अच्छा फीड कर दिया, जीवन सफल हो गया। इसलिए कहते हैं और बात तेरा काम नहीं आवे, संता शरण लाग रे, और केसो गफलत में बंदे, तो जाग जाग न जाग। अब जागना हो संसर में, अब हम चाहते हैं घर में सुख हो, और जावा माता धोकर, पर सुख का ना होता कनाकत का डे दुख नौकान, आठम और छठ सातम बनावे, द्वादशी बनावे, संकट नहीं मिटते। मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कुछ तो साधना करते हैं, घंटी बजावा, पानी डालें, पता से चढ़ावा, माथा टेका, लेकिन वो जब कष्ट आवा, जब संतान ने ढूंढा, यह बात समझ में नहीं आ रही मेरे बताए भाई। जब संकट आवा, जब तक ढूंढा भाई कित तक कटाई, जब तक जाओ संतों के पास भाई कहते सियाणे दिशा, उसके बाद कोई सियाणा का फंस जाएगा, कोई बुझा पड़ने बूटे लग जाएंगे उसने, पर वो संत तक वो समाधान सुख के लिए मंदिर से नारा ढूंढना पड़ा आपने, और वो माता से धोकर जा करके उससे भी नारा ढूंढना पड़ा। अर्थात वो सुख के साधन नहीं थे जो तुम कर रहे थे, वो तुम्हें सुख नहीं दे पा रहे थे। अब ये बात अंधेरा हटाया जब बात बनेगी। अब भाग है कि फिर संतों के पास इसका समाधान बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई फलाना कहता है उस महात्मा ने राख की चुकटी दी थी, वह लाग गई, ठीक हो गया। वो राख की चुकटी लानी है, संत एक आधा हुआ कर समय पर साठ पर, बाकी की तो दौड़ मिनट लग गया करें, उनकी धांगा चौधर हुआ करे। फिर वो तो कोई समय पर एक आध संत आते हैं तो उदाहरण पेश कर जाते हैं कि
ऐसा काम भी संत कर सकते हैं, उस ईश्वर की कृपा दे। और परमात्मा किसे कहते हैं? अंधे नाक दे और बांध न पुत्र दे और कोटि निकाया दे और वह निर्धन न माया दे। भगवान तो उसे मानते आगे। कबीर साहब कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम श्री के जन मिले उन सारे सबका। उस राम के से संत मिले, ये काम जिसने किया वो राम है और वो संत पाया। संत बिना हो ना, क्यों? भगवान तो फिर सारा ही न था। अगर परमात्मा निराकार है, बिल्कुल है, लेकिन उस निराकार परमात्मा ने मदद तो ना करी आपकी, अब उसको संत बिना वो काम करे कोई नहीं। अब इसी प्रकार एक संत ढूंढा आपने और संत तक जाके वो काम से रहा। गंगा में नहाने से मुक्ति बतावे या नादानी कर रखी। अब कहते हैं जब गंगा वहां से आने लगी ना, सतलो अपनेंगे और मैं भी पाप नहीं हो जाएंगी। विष्णु जी बोले कि तेरे अंदर संत नहाओगे जब तेरे पाप काट देंगे। अब ये बात पकड़ती सारे शास्त्र की जड़ से है कि संता के नहाते तक गंगा के पाप कट रहे और गंगा में पाप कटवाने जाओ तो संता के पास क्यों ना पहुंच जाए, जो कि उस गंगा ने भी पवित्र करें, आप ने भी आपका भी पाप काटते हैं। अर्थात महाराज कहते हैं कि संत के, पूर्ण संत की अगर धूल भी मिल जाना वह करोड़ तीर्थों तो बढ़िया से, पर यह बात समझ में कोई ना आए। इतना सोना हो से, इतना सोना और मन माने 1 लाख का हो जाए और तूड़े का घर बढ़िया हो, मन माने 20,000 का ना हो, तो वो साधना गलत है आपकी, छोटी है। और वो ये संतों की जो सेवा, पूर्ण संत के जो साधना बताएंगे वो आपका सोना और लाल है। अब इन तो सुख आपको उनसे ज्यादा होता है और वहां होता भी कोई ना, यहाँ जरूर होता है। अब मैं आपको आपके गांव का उदाहरण दूं। गांव में शायद ना बेरा होगा क्योंकि बुराई तो फैल जा सौ कोसता है और अच्छाई जा कोई पड़ोस में भी नहीं, क्या हो गया। ये जो पाठ करवा रहा भक्त मुरारी अकेला, अरे गरीब आदमी से मैं पुण्य न करना, यह सेवा तो मैं करूँगा, जो करना चाहिए या तो मैं करूँगा, क्यों करूँगा? इसको पूर्ण ज्ञान कहते हैं। खेत में जमींदार खेती करे, आज दुनिया की दृष्टि में ये पैसा बर्बाद होता दिखे से। अब नादान आदमी खाम का 40,000 रुपये लाओगा, क्यों बात हुई अपने घर में सुविधा कोई नहीं करी, क्वाड ना चलवाएंगे, मतलब यहाँ तक सोचते हैं हम लोग, इससे आगे बुद्धि काम नहीं करती। अब यू क्यों गिरे से इस माटी में क्यों मिला रहा है? अब जमींदार कलकत्ते में रहने वाले कोई व्यक्ति और दिल्ली के बेचारा रणिया जिन्हें नो भी ना मालूम कि बोया कैसे करें, और वो आ जाए गाँव में और जमींदार ने देखा गेहूं बोनता, वो नो कहेगा ऐसा बड़ी पूछ देखा है कि खेता में माटी में गेहूं डाल रहा था। इतनी बढ़िया खान की कनक ने एक मूर्ख देखा कि माटी में डाल रहा था। बिल्कुल वो भी अपनी जगह ठीक कह रहा, क्योंकि इतनी बढ़िया खान की चीज उसने तो कोठा में देखी अपने उन ठेकिया में गली हुई और आटा इतना बढ़िया, और उसने गिरता देखा माटी में, तो वो नादान उसने मूर्ख समझा। उस ज्ञानवान ने, उस हाली ने ज्ञानवान को वो मूर्ख समझा अपनी दृष्टिकोण से। उससे जाके कहता भले पुरुष तू अंधा तो कोई ना, पागल है के? क्यों भाई क्यों बात ने क्यों कर ला, कहने बता भले पुरुष या इतनी बढ़िया खाने की चीज और तू माटी में डालने लग गया, और देश में वैसे खाद्य सामग्री की कमी है, तू मूर्ख। और वो फिर उसकी विचारों से हंसता है हाली, क्यों जमा बोड़ी पूछा रहा कथी है तो बंदर आ रहा है जो ना बन बन मात, तू कहाँ का रहने वाला भाई? अपने आप बीच में तो उसने क्या किया, मैं बोला भाई तेरे को बताऊं? कहाँ बता भाई क्या बात है? कि ये जो गेहूं लाया हूं ना मैं सिर पे रख के ला हूँ 40 किलो, और 1 किले में बोऊंगा और ले जाऊंगा गाड़ी भर कर, इसलिए माटी में डालूंगा। ये कैसे बेवकूफ बना लग रहा है मुझे, मजाक करता मेरा, ये तो खराब हो जाएगा इसमें, ये तो सुरक्षित रखते रखते भी खराब हो जाता है कोठो ठेकों में, और आप माटी में कहते हो गने हो जाएंगे, गने हो जाएंगे भाई, में जाए तो पहुँच। हमारा व्यवसाय है ये, हमारे दादा बोया करता, मेरा पिताजी बोलते थे वो। अब उसको यकीन जब हुआ, जब उसने बताया कि 3 महीना के बाद आना, मैं यहीं पाऊंगा 4 महीना पास। उसने फिर आना हो गया क्योंकि नौकरी उसकी लगी थी उधर ही।
उसने देखा कि एक दाने का, ये 10 पौधे बने थे, इसमें एक दाने में थे, और एक एक के ऊपर ये बाली लगी। इन बालियां में वो गेहूं वैसे करके दिखा, निकाल के देख बोले पुरुष। वो बोला भाई तू तो जादूगर है। जादूगर नहीं, इसका प्रोसीजर ये है, मैं जादूगर नहीं हूँ, ये प्रोसीजर ही ऐसा है। अब ये माटी में डालते देखे दुनिया की दृष्टि में, नादानों की दृष्टि में, और फिर वो गाड़ी में ठोक के ले गया बरका। अब भाई बैलगाड़ी में, और फिर टूटा रह गया, नारा तो पशुओं का चारा था। इसी प्रकार ये काम वही करेगा जिसने इतना पूर्ण जानकारी इस मार्ग की होली। ना तो नहीं ला के दिखाओगे 10 रुपये, दारू के ठेके में ला सकते हो आप लोग, इस काम पर आप नहीं ला सकते। क्यों? आपने बेरा को नहीं बाता का, और ज्ञान हो इस सत्संग के सुनने से, और सत्संग तो नोट रहे जैसे रोज ड्रैग रहे कुछ जाते नो जाओगे दूर को ठा के, इतनी दूर को जाते। इसमें तो 100 कोस से चल के आना चाहिए, 10 मिनट भी बैठ के। और बात तेरे काम न आवे तो संता शरण लागे रे, के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे। और बात तेरे काम न आवे संता शरण लागे रे, के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे। तन सराय गिर मुसाफिर करता सागर बिना प्रेम मेरा गिरी, बिना प्रेम मेरा गिरी। और बात तेरे काम न आवे तू संता शरण लागे जागे रे, जागे जागे नर जागे। अरे सुमरे सोहंस गवावे कामी करो कागरे, अरे सुमरे सोहंस गवावे कामी करो कागरे। पौरान भर में विष के बड़ में चल बेगम पर भागे रे, चल बेगम पर भागे रे। और बात तेरे काम
बिछानी पाया अटल सुहाग रे सबद सैन सतगुरु की बिछानी पाया अटल सुहाग रे नतानंद में खूब गुमानी परगट पूर्ण भाग रे परगट पूर्ण भाग रे और बात तेरे काम न आवे तू संता शरण लाग रे के सोए गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे जाग जाग नर जाग अब बता है कि और बात तेरा काम नहीं आना संता शरण लाग रे और केसो है गफलत में बंदे तू जाग जाग नर जाग। भाई सोना क्या है और जागना क्या है? ये प्राणी सो रहा है मोह ममता की नींद में अज्ञानता के अंधेरे में, और जागना उसका नाम है कि इसको मेरा बाटा इन बातों का ज्ञान हो कि भगवान ने ये मनुष्य शरीर किस लिए दिया था। क्योंकि हमने परमात्मा के द्वारा दिए गए इस अनमोल मानव शरीर के की उपलब्धि का भी कोई ना ज्ञान के कैसे इससे क्या लाभ लेना था। हमने तो पशुवत काम किए, बच्चे हो गए, इनका पालन पोषण शुरू हुआ, ब्याह दिए, फिर इनका पोते हो गए, पोता पोती दोती होगी, दोते हुए, और इन देवते देवतिया नाम राजी होकर छाती पे गिर के अल्लाह लिखना। अपने सोच लिया बस भगवान ने मौज मचा दी है, अब बेशक मर जा कर देवना तो एक दी बने कोई आठ नहीं, इस तरह बोला ये कोई जीवन था? ये तो भगवान ने देना ही था आपको, आपका चाह नहीं हुआ। एक आदमी का 5 लड़की होगी लगातार, और दूसरी प्रथम तो पहले नहीं तो आगरा छोरा हो जाए लड़का हो, और दूसरे मत आदमी पूरी बात देखा है, और तीसरी मत कहना है कि फिर तो वो मरना बैठ दिया अगर छोरे होने की दवाई लेने की है, और फिर 5 होगी भाई। अगर तेरे चाहे ऐसे होता तो लड़की नहीं हो सके थी। इतना हमारा समाज इतना अनजान है कि लड़की ने तो लड़के से कम मानता है, और लड़की लड़के लगना मगर वो सर फोड़े, और लड़की तो बेचारी इतनी गऊ हो से माँ का कमावे बाप कर फिर आगे कमावे सारी उम्र। अब हमने आप पे इतना घटिया विचार बना लिए, कन्या मर लड़की मर लड़के में इतना अंतर मान लिया, इस करके हम दुख का पाठ तोड़ रहा पर छोरा ना हो उसने नौकर भी औलाद जा सकते लड़की औलाद देना मानते हैं तरह बनाए दोगी। तो भी यह कहानी क्यों गिरगी के विचारों की अज्ञानता कमी हुई। अब अगर आपका चाह होता तो दूसरी लड़की जो देना था ईश्वर ने दिया। हमारा शरीर जो है ये कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटराइज्ड है उस मालिक की द्वारा, इसमें मैटर फीड कर रखा है। अब कोई नो का मैं ना करूँ तो भाई क्यों करो जा, तू करे क्यों करना, वाह भाई भाई हमारा पेट ला रखा छोड़ के देखा ना करे है। और फिर समाज ला दिया इसने, भाई समाज में इज्जत हो ना, तेरी कोठी ना हुई, मकान ढंग का ना हुआ, वस्त्र अच्छी ना पहरे, उनके लिए पापड़ भी बेलेगा, तू क्यों कैसे नहीं कर सकता। ये आपके बस की बात नहीं छोड़ रखी, ये करवाने वाले ने पहले ही बन रखा सिस्टम। अब इसमें अंतर करता है संत, उस सतगुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से। एक संत के एक तो अब कंप्यूटर हो आम जीव जो संत शर्मा नहीं आता, उसमें आने के बाद उसके गंदे मैटर को निकाल दे से जो पूर्ण संतों से, और उसमें नया फीड कर दे से भक्ति का, भाव का, धर्म पुण्य का, उसका फिर वो उसने शक्ति तो उसमें है चलने की, तो गलत चल रहा था, ओके वाले समय को नाम पर लगा देगा। जो पैसा वहाँ बर्बाद करता था शराब और होके में, उसको राम नाम पर धर्म पर लगाएगा, तो वो गंदा मैटर निकाल दिया, अच्छा फीड कर दिया, जीवन सफल हो गया। इसलिए कहते हैं और बात तेरा काम नहीं आवे संता शरण लाग रे, और केस हुआ गफलत में बंदे तो जाग जाग न जाग। अब जागना हो संसार में, अब हम चाहते हैं घर में सुख हो, और जावा माता धोकर कर सुख का ना होता, कनाकत का दे दुख नौकानो, आठम और छठ सातम बनावे, द्वादशी बनावे, संकट नहीं मिटते। मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कुछ तो साधना करते हैं, घंटी बजावा, पानी डालना, पता से चढ़ावा, माथा टेका, लेकिन वो जब कष्ट आवा, जब संतान ढूंढा
यह बात समझ में नहीं आ रही मेरे बताए भाई। जब संकट आवा जब तक ढूंढना भाई कित तक कटाई, जब तक जाओ संतों के पास भाई कहते सियाणे दिशा उसके बाद कोई सियाणा का फंस जाएगा, कोई पूजा पाठ की ड्यूटी लग जाएंगे उसने, पर वो संत तक वो समाधान सुख के लिए मंदिर से नारा ढूंढना पड़ा आपने, और वो माता से धोखण जा करके उससे भी नारा ढूंढना पड़ा। अर्थात वो सुख के साधन नहीं थे जो तुम कर रहे थे, वो तुम्हें सुख नहीं दे पा रहे थे। अब ये बात अंधेरा हटेगा जब बात बनेगी। अब भाग है कि फिर संतों के पास इसका समाधान बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई फलाने कहता है उस महात्मा ने राख की चुकटी दी थी, वह लाग गई, ठीक हो गया। वो राख की चुकटी लानी है संत एक आधा हुआ कर समय पर साथ, फिर बाकियां की तो दौड़ मलट लग गया करें, उनकी धांगा चौधर हुआ करे। फिर वो तो कोई समय पर एक आध संत आते हैं तो उदाहरण पेश कर जाते हैं कि ऐसा काम भी संत कर सकते हैं, उस ईश्वर की कृपा दें। और परमात्मा किसे कहते हैं? अंधे नाक दे और बांध न पुत्र दे और कोटि निकाया दे और वह निर्धन न माया दे। भगवान तो उसे मानते आगे। कबीर साहब कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम श्री के जन्म मिले उन सारे सबका। उस राम कैसे संत मिले? ये काम जिसने किया वो राम है और वो संत पाया, संत बिना हो ना कोई भगवान तो फिर सारा ही न था। अगर परमात्मा निराकार है, बिल्कुल है, लेकिन उस निराकार परमात्मा ने मदद ना करी आपकी, अब उसको संत बिना वो काम करे को नहीं। अब इसी प्रकार संत ढूंढा आपने और संत तक जाकर वो काम से रहा। गंगा में नहाने से मुक्ति बतावे या नादानी कर रखी। अब कहते हैं जब गंगा वहां से आने लगी ना, सतलो अपनेंगे और मैं भी पाप नहीं हो जाएंगे। विष्णु जी बोले कि तेरे अंदर संत नहाओगे जब तेरे पाप काट देंगे। अब ये बात पकड़ की सारे शास्त्र की जड़ से है कि संता के नहाते तक गंगा के पाप कट रहे और गंगा में पाप कटवाने का नाम तो संता के पास क्यों ना पहुंच जाए, जो भी उस गंगा ने भी उस पवित्र करें और आपने भी आपका भी पाप काटते हैं। अर्थात महाराज कहते हैं कि संत के पूर्ण संत की अगर धूल भी मिल जाना वह करोड़ तीर्थों तो बढ़िया से, पर यह बात समझ में कोई ना आए। इतना सोना हो सर, इतना सोना और मन माने 1 लाख का हो जाए और तूड़े का घर बढ़िया मन माने 20,000 का ना हो, तो वो साधना गलत है आपकी, छोटी है। और वो ये संतों की जो सेवा पूर्ण संत के जो साधना बताएंगे वो आपका सोना और लाल है। अब इन तो सुख आपको उनसे ज्यादा होता है और वहां होता भी कोई ना, यहाँ जरूर होता है। अब मैं आपको आपके गांव का उदाहरण दूं। गांव में शायद ना बेरा होगा क्योंकि बुराई तो फैल जा सौ कोसता है, अच्छाई जा कौन पड़ोस में भी क्यों हो गया। ये जो पाठ करवा रहा भक्त मुरारी अकेला, अरे गरीब आदमी से मैं पुण्य नो कहना या सेवा तो मैं करूँ जो करना जी, या तो मैं करूँगा, क्यों करूँगा? इसको पूर्ण ज्ञान कहते हैं। खेत में जमींदार खेती करे, आज दुनिया की दृष्टि में ये पैसा बर्बाद होता दिखे से। अब नादान आदमी खाम का 40,000 रुपये लाओगा, क्यों बात हुई अपने घर में सुविधा कोई निकली क्वाड ना चलवाएंगे, मतलब यहाँ तक सोचते हैं हम लोग, इससे आगे बुद्धि काम नहीं करती। अब यू क्यों गिरे से इस माटी में क्यों मिला रहा है? अब जमींदार कलकत्ते में रहने वाले कोई व्यक्ति और दिल्ली के बिचारा रहनिया जिन्हें नो भी ना मालूम कि बोया कैसे करें, और वो आ जाए गाँव में और जमींदार ने देखा गेहूं बोनता, वो नो कहेगा ऐसा बड़ी पूछ देखा है कि खेता में माटी में गेहूं डाल रहा था। इतनी बढ़िया खान की कनक ने एक मूर्ख देखा कि माटी में डाल रहा था। बिल्कुल वो भी अपनी जगह ठीक कह रहा, क्योंकि इतनी बढ़िया खान की चीज उसने तो कोठा में देखी अपने उन ठेकिया में गली हुई और आटा इतना बढ़िया, और उसने गिरता देखा माटी में, तो वो नादान उसने मूर्ख समझा। उस ज्ञानवान ने, उस हाली ने ज्ञानवान को वो मूर्ख समझा अपने दृष्टिकोण से। उससे जाके कहता भले पुरुष तू अंधा तक कोई ना पागल है के, क्यों भाई क्यों बात तुमने क्यों कर ला कहने बता, भले पुरुष या इतनी बढ़िया खाने की चीज और तू माटी में डालने लग गया, और देश में वैसे खाद्य सामग्री की कमी है, तू मूर्ख। और वो फिर उसकी विचारों से हंसता है हाली
क्यों जमा बोड़ी पूछा रहा कथी है कि तो बंदर आ रहा है जो ना बन बन मत। तू कहाँ का रहने वाला भाई? अपने आप बीच में। तो उसने क्या किया, मैं बोला भाई तेरे को बताऊं? कहाँ? बता भाई क्या बात है? कि ये जो गेहूं लाया हूं ना मैं सिर पे रख के लाया हूँ 40 किलो और 1 किले में बोऊंगा और ले जाऊंगा गाड़ी भर कर, इसलिए माटी में डालूंगा। ये कैसे बेवकूफ बना लग रहा है मुझे, मजाक करता है मेरा। ये तो खराब हो जाएगा इसमें, ये तो सुरक्षित रखते रखते भी खराब हो जाता है कोठों ठेकों में, और आप मट्टी में कहते हो गने हो जाएंगे, गने हो जाएंगे भाई, हो जाए तो बहुत। हमारा व्यवसाय है ये, हमारे दादा बोया करता, मेरा पिताजी बोलते थे वो। अब उसको यकीन जब हुआ जब उसने बताया कि 3 महीना के बाद आना, मैं यहीं पाऊंगा 4 महीने बाद। उसने फिर आना होगा क्योंकि नौकरी उसकी लगी थी उधर ही। उसने देखा कि एक दाने का ये 10 पौधे बने थे, इसमें एक दाने में थे और एक एक के ऊपर ये बाली लगी। इन बालियां में वो गेहूं वैसे करके दिखा, निकाल कर देख बोले पुरुष। वो बोला भाई तू तो जादूगर है। जादूगर नहीं, इसका प्रोसीजर है ये है, मैं जादूगर नहीं हूँ, ये प्रोसीजर ही ऐसा है। अब ये माटी में डालते देखे दुनिया की दृष्टि में, नादानों की दृष्टि में, और फिर वो गाड़ी में ठोक के ले गया बरका। अब बैलगाड़ी में फिर तूड़ा रह गया, चारा जो पशुओं का चारा था। इसी प्रकार ये काम वही करेगा जिसने इतना पूर्ण जानकारी इस मार्ग की होली ना। तो नहीं ला के दिखाओ 10 रुपये दारू के ठेके में ला सकते हो आप लोग, इस काम पर आप नहीं ला सकते। क्यों? आपने बेरा को नहीं बाता का और ज्ञान हो इस सत्संग के सुनने से, और सत्संग तो नोट रहे जैसे रोज ड्रैग रहे कुछ जाते नो जाओगे दूर को ठा इतनी दूर को जाते। इसमें तो 100 कोस से चल के आना चाहिए, 10 मिनट भी बैठ के